जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आप तशरीफ ला रहे हैं खतीबे नौजवान, शहनशाह खिताबत के आफाक का एक दरख्शिंदा सितारा, ममलिकते खिताबत के ताजदार, लफ्जों और जुमलों के ताजवर, फन्ने खिताबत के शहर यार, अहले सुन्नत की दिल की आवाज, शाहीन का हौसला रखने वाले सयाह अजीम, जिनकी खिताबत में अदब की चाशनी है, लफ्जों की कायनात है, जुमलों का अनोखापन है, जुद्दो नुदरत की कहकशा है। हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती शफीक रजा शमसी साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं। आइए हजरत का इस्तेमाल करते हैं। नाराए तकबीर के लबों पे जामे इल्लल्लाह के जो प्याले लगाते हैं, मुनाफिक की जुबानों पर वही ताले लगाते हैं। जो दल वाले हैं करते हैं हमेशा दल ही की बातें, नबी के नाम का नारा तो दिल वाले लगाते हैं। हम लोग दिल वाले हैं, जरा दिल से नारे का जवाब दीजिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया, फैजाने सरकारे सुरकाही, अजमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर। हजरत का इस्तकबाल है इस 4 मिसरों के साथ के कहता है जमाने से ये दरवेश जबामर्द, कहता है जमाने से ये दरवेश जबामर्द, जाता है जिधर बंदे हक तू भी उधर जा। हंगामे है मेरे तेरी ताकत से ज्यादा, बचता हुआ बनुगाहे कलंदर से गुजर जा। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिहा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शाम से लेकर अब तक आपने नातिया कलाम का गुलदस्ता अपने इलाक़ा के शोरा हजरात से आपने समात किया। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा महबूब आकिल साहब क़िबला की बड़ी अच्छी नक़ाबत हो रही है। मिंबर नूर पर ज़िम्मेदार उलमाए किराम हमारी जमात के तशरीफ़ फरमा है। शायर हिंदुस्तान हज़रत मुमताज़ रज़ा टांडवी साहब क़िबला इस वक्त मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है। मुझसे कबल आपने बड़े भाई अल्लामा कासिम हुसैन साहब क़िबला से बड़ी ही पुरमग़ज़ तकरीर समात किया है। आइए, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ़ हासिल किया है उसका तर्जमा व तफसीर बयान करने से पहले बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। हज़रत, ऐसा लग रहा है कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, क्या बात है? दुरूद पढ़ने से बड़े फ़ायदे हैं। और सबसे पहली बात ये कि नौशाद एंडको का माइक जिस जलसे में होता है वो जलसा कामयाब हो जाता है। तो आप भी ज़रा तवज्जो से सुने। हर जगह देखा जाता है कारी साहब क़िबला कि अहले स्टेज हो या मजमे के लोग हों, जब दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाता है तो लोग दाएं बाएं देखते हैं। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि इस वक्त हर जलसे का मिजाज यह है कि रात भर नात खानी ही हो, लेकिन मुख्तसर से पैगामात आप ज़रूर ले लें। ये हम लोग नाम के लिए नहीं आते हैं माइक पर, आपके काम के लिए आते हैं। बोलिएगा सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ने से बड़े फ़ायदे हैं। नबी फरमाते हैं जो मेरा ग़ुलाम दुनिया में
मुझ पर जितना दुरूद पढ़ेगा कल क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही करीब होगा। अगर समझ में आए तो बोलिएगा सुभान अल्लाह। आप लोग अशआर समझते हैं तो शायर इनकलाब हज़रत बड़े भाई मुमताज़ रज़ा टानवी साहब लाएंगे, लेकिन कुछ अहादीस करीमा इस फ़कीर से ज़रूर सुन ले। बोलिए सुभान अल्लाह। बड़े फ़ायदे हैं। आज पूरी दुनिया में लोग दौलत के लिए परेशान हैं, लेकिन दुरूद जो इंसान कसरत से पढ़ता है, दुरूद की बरकत से रब ताला उसे मालदार बना देता है, अमालों में भी इजाफा कर देता है। हजरत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप इस हदीस के रावी है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ बेटा अनस, जो मेरा गुलाम मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है तो उसके सांस से रब ताला एक बादल पैदा करता है, और उस बादल को बहरे रहमत से बहरे ज़खार से इस्तिफादा का हुक्म मिलता है। जब उसका एक कतरा जमीन पर गिरता है तो रब ताला सोना पैदा कर देता है। जब दूसरा कतरा किसी पहाड़ पे गिरता है तो रब तबारक व ताला उसे चांदी पैदा करता है। अरे जब तीसरा कतरा किसी काफिर पे पड़ता है तो उसे ईमान की दौलत से माला माल कर देता है। दुरूद आप पढ़े, दुरूद हम पढ़े, जमीन पे गिर जाए तो रब ताला सोना पैदा कर दे, पहाड़ों पे पड़ जाए तो रब ताला चांदी पैदा कर दे, बेईमानों पे पड़ जाए तो ईमान की दौलत से माला माल कर दे। याद रखें, इस दुरूद की कसरत से पढ़े। आला हजरत इमाम अहले सुन्ना फरमाते हैं, आज जो हम सुन्नी बरेलवी पढ़ते हैं, लोग कहते हैं ये आज का इजाद करदा है, ये बरेलवी हजरात ने आज इजाद कर दिया है। जब मेरे इमाम इस अकीदे को बयान करते हैं तो बरेली के इमाम यूं बोल उठे कि या रसूल अल्लाह, संगो शजर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, कलमे से तर ज़बाने दरख्तो हजर की है। अरे मोमिन वह है जो उनकी इज्जत पे मरे दिल से ताजीम भी करता है, नजदीक तू मरे दिल से। दुरूद पढ़ा करे, शोरा है या खुतबा है या इमाम साहबा है या कहीं के उलमा हो, बड़े फ़ायदे हैं। बोले सुभान अल्लाह। ये प्रोग्राम जश्न ईद मिलादुन नबी व अज़मत वालिदैन व शादी खाना आबादी कॉन्फ्रेंस है। इसमें एक नाम उस ज़ात का दर्ज है जिन्हें दुनिया ताजुल शरिया कहती है। बोलिएगा सुभान अल्लाह। और ये शादी खाना आबादी भी है। आपने बड़ी ही पुरमग्ज़ तकरीर समात किया शादी के हवाले से कि आज माशरे के हालात ऐसे हैं कि जिस तरीके से लोग जानवरों के भी खरीदो फरोख्त नहीं करते, इस तरह लोग बेटों को मार्केट बना दिया है। याद रखें, चाहे वो गांव के जिम्मेदारान हो या चाहे किसी भी मामलात के जिम्मेदार इंसान हो, उनसे पूछा जाएगा कि तू इस इलाके में था, वहां की लड़कियां गलत राह रवी के शिकार हो गई थी, तू पावर में था, कर क्या रहा था। आज देखें कि शादी के बाद माँ बाप बिलक बिलक कर रोते हैं। बेटा चौक चौराहे पर पुरिया पे पुरिया, पेप्सी पे पेप्सी, पान पे पान, दोस्तों में अहबाबों में उड़ाता हुआ नजर आता है, लेकिन बूढ़ा बाप चौक चौराहे पे लोगों से ये शिकायत करते हुए नजर आते हैं, मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं देता है, खिदमतें नहीं करता है, खाने का इंतजाम और इंसराम भी नहीं करता है, माएँ घर में बिलक कर रो रही है। याद रखें, ये उलमा यहाँ मौजूद हैं, कायनात के बड़ी से बड़ी बारगाहों में चले जाएं, चाहे आपको जहां मिल जाए कोई काम नहीं आएंगे। एक जुमला दे रहा हूं, दुनिया के सारे लोग एक इंसान के लिए दुआ करता हुआ नजर आए, उसकी कामयाबियों कामरानी के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता है। एक माँ बद्दुआ कर दे, उसकी कामयाबी रुक जाएगी, लेकिन कायनात के लोग उस बेटे के लिए एक तरफ हो जाए और बद्दुआ के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन आंचल उठा करके एक माँ दुआ कर दे तो दुनिया के सारे लोगों की दुआएं बद्दुआएं रद्द हो जाएगी और माँ की दुआ बाबे जाबत से टकराती हुई नजर आएगी।
रिसालत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस। माँ बाप के बड़े मकामात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रज़ाउ रब्बे फी रज़िल वालिद व सुख्तु रब्बे फी सुख्तिल वालिद, कि जिसने अपने बाप को राजी कर लिया, नबी फरमाते हैं उसने मुझे राजी कर लिया। मा मिन वलदिन बारिन इला आखिल हदीस, लंबी हदीस है। मतलब ये कि आज देखें लोग 30 साल 40 साल मेहनत करता है कमाई में, लेकिन हाजी नहीं बन पाता है। लेकिन याद रखें, जिसने माँ को एक बार मोहब्बत की निगाह से देख लिया, सुभान अल्लाह, क्या बात। देखिए ये बहुत अच्छे शायर है इस वक्त हिंदुस्तान में, इनका बहुत सफ़र हो रहा है, बहुत दूर तक, दूर दूर तक, और इनके साथ इनकी माँ की दुआएं हैं। माँ की दुआएं जिनके साथ हो जाए, वो बेटा हर मैदान में कामयाब होता हुआ नजर आता है। लेकिन याद रखें, अगर माँ बाप नाराज है, चाहे आप जिनकी बारगाहों में चले जाएं, जितने पांव चूमना है चूम ले, हाथ चूमना है चूम ले, लेकिन ये हिंदुस्तान और नेपाल इस बर्रे सगीर की बात नहीं कर रहा हूं। खाने काबा में, तारीख किताबों में मैंने पढ़ा है, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने 27 साल 30 साल 35 साल हरम की वादियों में जिंदगी को गुजारा है। काबे के सामने मिजाबे रहमत में खड़े होकर के रब की बारगाह में दुआ किया है, लेकिन न दुआएं कबूल हुई है, न सजदा कबूल हुआ है, न तिलावतें कबूल हुई है। वजह यह है कि मां नाराज थी, मां नाराज थी, मां राजी हो जाएगी, वो बेटा चाहे हिंदुस्तान में होगा कामयाब हो जाएगा। अरे बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी करीम बैठे थे, सहाबा का मजमा था। सहाबा ने कहा, नबी ने फरमाया कि अगर माँ को एक बार देख लोगे तो अल्लाह तबारक व ताला एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। बोलिएगा, मैं आप लोगों की आवाज सुनना चाहता हूं, सुभान अल्लाह। एक बार मोहब्बत की निगाह से देख लेगा, नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। हिंदुस्तान से इंसान सफर करता है, दिल्ली एयरपोर्ट हो या मुंबई से हो, जद्दा एंट्री करता प्लेन, लैंडिंग होता है, काबे के तवाफ किया, वक्त मुकर्ररा पर मिना गया, अरफात गया, रिटर्निंग मुजदलफा आया, शैतान को कंकरी मारा, तवाफ़े इफादा किया। लेकिन याद रखें, हाजियों को ये यकीन नहीं है कि मेरा हज मबरूर हुआ या नहीं हुआ, लेकिन हुज्जाज से आप पूछें कि आप कैसे हैं, आपने अरफात में जिंदगी को गुजारा है, जोहर व असर पढ़ा है, हाजी हो गए, मीना में रात को गुजारा, मुजदलफा में मगरिब व ऐशा पढ़ा, हुज्जाज जवाब देंगे मेरा दिल बेताबो बेकरार है, लेकिन हज मबरूर का यकीन नहीं है। लेकिन ये उलमा मौजूद हैं, मेरे नबी ने सर्टिफिकेट दे दिया है कि माँ को मोहब्बत से देख लोगे तो चाहे तुम नेपाल में रहो या हिंदुस्तान में रहो या दुनिया के किसी कोने में रहोगे, अल्लाह ताला एक बार देखोगे तो एक हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस फैज़ाने सरकार सुरकाही। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आदमी 100 बार देख ले तो क्या उससे 100 हज मबरूर का सवाब मिलेगा? बोलिए सुभान अल्लाह। नबी को इख्तियार था, नबी को इख्तियार है कि जिसे जो चाहे अता कर दे। बोले, जभी तो मेरे पीर बरेली से जब इश्क की पटरी पे सफर करते हैं तो सरकारे ताजुल शरीया यूं बोलते हैं, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल हैं, जिसे जो चाहे अता कर दे। बुखारी की हदीस है, नबी करीम को इख्तियार है, जिसे जो चाहे दे दे। जैसे ही सहाबा ने पूछा, नबी फरमाते हैं अगर मोहब्बत की निगाह से माँ को 100 बार देखोगे दिन भर में तो अल्लाह ताला तुझे 100 हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा।
माँ बाप के बड़े मकामात हैं, लेकिन याद रखें नबी ने फरमाया या अय्युहन्नास अबू का सलासा, ऐ लोगो तेरे पास 3 माँ बाप हैं। नंबर 1 जिसने तुझे पैदा किया, जिस्मानी माँ बाप। नंबर 2 जिसने तुझे इल्म दिया, उस्ताद। नंबर 3 जिसने अपनी लड़की को तेरी निकाह में दे दिया। ये 3 लोग हैं। आप माँ बाप को खाना पीना दे या ना दे, वो आपके लिए बद्दुआएं नहीं करेंगे। एक उस्ताद हैं जो 8 साल 10 साल मदारिस से दीनिया के दरसगाहों में बैठ करके नालायक को लायक बनाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद लोग उस उस्ताद का ख्याल नहीं करते, मिले सलामो कलाम कर लेते हैं। हर एतबार से हमें चाहिए कि हम ख्याल रात रखें, क्योंकि वो भी हमारे माँ बाप हैं। बोलिएगा सुभान अल्लाह। एक है सास ससुर। नौजवान सास ससुर को दे या ना दे, भले वो बदनाम हो जाए कि कमाने के बाद ससुराल में माल ट्रांसफर करता है, ससुराल ही में देता है जब से शादी हुई है। लेकिन याद रखें ये 3 लोग ऐसे हैं, आप इन तीनों के दामनों से वाबस्ता हो जाए, इन तीनों की दुआएं ले ले। याद रखें लोग दुआ दे या ना दे, इन तीनों की दुआएं अगर सर पे साया फगन बन जाए, कायनात के जो भी मैदान हो, जो भी मामलात हो, चाहे वो दुनिया का मामला हो, अगर बाप की दुआएं सर पे है, माँ की दुआएं साथ है, तो याद रखें सफर में भी बेटा कामयाब है, हज़र में भी कामयाब है, और नज़ा के आलम में भी कामयाब है, और कल मैदान महशर में भी कामयाब रहेगा। इसलिए कि माँ के कदमों को चूमे, माँ के चेहरे को देखने से जब एक हज मबरूर का सवाब मिलता है, तो जिस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बोलिएगा। बेटी जब पैदा होती है, ये जश्न ईद मिलादुन नबी का महीना भी है, जब मेरे रसूल इस कायनात में तशरीफ नहीं लाए थे, तो निज़ाम दुनिया का ऐसा था कि बेटियों को जिंदा गाड़ा जाता था। जब मैं मदीना शरीफ में हाफिज अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा अबुल हक्कानी अलैहि रहमा के साथ 2018 में था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि शफीक रज़ा शमसी देख लो, ये वही जगह है, ये वही कब्रिस्तान है जिसे जिंदा लड़कियों को गाड़ा जाता था। मेरे रसूल तशरीफ नहीं लाए थे, लेकिन जब मेरे नबी इस कायनात में तशरीफ लाए, इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए, तो मेरे रसूल ने ऐलान कर दिया कि अब बेटियां गाड़ी नहीं जाएगी, क्योंकि इन्हीं बेटियों के कदमों में अल्लाह ने जन्नत का मकान रख दिया है। जब बेटी पैदा होती है तो बाप के लिए रहमत। बोलिएगा सुभान अल्लाह। बोलिएगा तो बोलेंगे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बाप के लिए रहमत। जब निकाह हो जाए तो शौहर के लिए आधा ईमान, और जब माँ बन जाए तो कदमों में रब जन्नत का मकान डाल देता है। लेकिन जिस बाप के घर में बेटी पैदा हो जाए, याद रखें एक फरिश्ते सुबह बेटी के बाप को सलाम करने आता है, और दूसरे फरिश्ते शाम को बेटी के बाप को सलाम करने आते हैं। बेटी रहमत है, लेकिन लोग आज जहमत समझ बैठा है कि हजरत 4 बेटियां हो जाएगी, शादी कहां से करूंगा। मास्टर में आज जहेज ले रहे हैं, R15 गाड़ी, अपाची, स्कॉर्पियो। याद रखें कि दुनिया में आप तो ले लेंगे, लेकिन आपको इतना मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कोई काम नहीं आएगा, काम आएंगे तो आमना के लाल काम आएंगे। हम क्यों नहीं अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए काम अपना करें, ताकि रब राजी हो जाए और रब के मुस्तफा राजी हो जाए। जहेज के जो मामलात है, आज जिनके पास पैसे हैं देख करके तो अपनी बेटियों की शादी कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं, माशरे में आंख उठा करके देखें, बहुत से ऐसे बेटियां हैं जो गलत राह रवी के शिकार हो चुकी। इस गुनाहों के जिम्मेदारान कौन हैं, कौन बनेंगे, ये किन के सर जाएगा? क्या उसके गुर्बत जो में जो मुब्तला माँ बाप है, भाई है, पड़ोस के लोग हैं, वही? याद रखे पूरे मुआशरे के लोगों को जवाब देना होगा।
तारीख पढ़ें, सहाबा का दौर कैसा था। जब सहाबा किराम को शादी की जरूरत पड़ती तो आप नबी करीम की बारगाह में आते। बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार आहिस्ता और सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में सहाबा आते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शादी की जरूरत है। हजरत रबिया असलमी सहाबी रसूल है, आप नबी की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह मुझे जरूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत रबिया असलमी को मदीना शरीफ के रईस के दरवाजे पर भेजा कि आप जाएं और आप उन्हें कहना कि मैं आया नहीं हूं, मुझे मुस्तफ़ा ने भेजा है। बोलिएगा जरा सुभान अल्लाह। मुझे आमना के लाल ने भेजा है। हजरत रबिया असलमी सहाबी रसूल गए। जाने के बाद दरवाजे पे पहुंचे, दस्तखत देते आवाज आई, कौन का? मैं रबिया असलमी आया नहीं हूं, मदीने के ताजदार ने भेजा है, मदीने के दूल्हा ने भेजा है। हजरत रबिया असलमी ने फरमाया कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। आज अगर कोई गरीब लड़का कह दे तो दरवाजे से धक्के मार करके भगा देगा, लेकिन याद रखें हम रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। हम गरीबी और अमीरी नहीं देखेंगे, हम ईमान देखेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि माल कितना है, इसलिए कि माल देने वाला कोई और नहीं, वो परवरदिगार की जात है। अल्लाह जिसे चाहे जब चाहे जितना दे दे, कायनात उस रब की है। लेकिन हजरत रबिया सलमी ने जैसे ही कहा, बेटी के बाप ने कहा मैं अपनी बेटी से पूछ लेता हूं। घर में गए, बेटी से जैसे ही हालात बताते हैं, वो बेटी आज की बेटियों की तरह नहीं थी कि जिनके औकात ये दुनिया के मोबाइल और दीगर कामों में लगता हो। वो बेटी कुरान करीम की तिलावत कर रही थी। बाप ने जैसे ही कहा, बेटी बोल उठी है, मेरे बाप आप ये ना देखें कि आने वाला गरीब है, आप ये देख लें कि भेजने वाला गुंबदे खजरा के मकी है। ऐ मेरे बाप, कल जब रब तबारक व तआला मैदान महशर बर्पा करेगा, मेरी बहुत सी सहेलियां होगी। कोई कहेगी मेरे रिश्ता को सिद्दीक अकबर ने लगाया है, कोई कहेगी फारूक आजम ने लगाया है, कोई कहेगी उस्मान गनी ने लगाया है, कोई कहेगी अली मुर्तजा ने लगाया है। ऐ मेरे बाप, उस मैदान महशर में मैं कह दूंगी कि मेरे रिश्ता को रसूल आजम ने लगाया है। सहाबा का ये ईमान था, कोई दे या ना दे, मेरे रसूल मुझे जरूर दे देंगे। जब इसी अकीदे को बरेली के इमाम जब उजागर करना चाहते हैं तो आखिरी कील ठोक करके यूं बोलते हैं, अरे कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो आज माशरे के हालात ऐसे हैं कि जहेज ऐसे मांगते हैं जैसे लग रहा है कि जानवरों का खरीद फरोख्त कर रहा है, जानवरों के मार्केट में आ गया। याद रखें कि इससे बचें। किसी के 10 लाख 5 लाख रुपया लेकर के आदमी बड़ा नहीं बन सकता है। और जहेज ये हराम है, महर वाजिब है, महर इंसान दे नहीं पाता है। 50 साल की उम्र हो जाती है, महर नहीं दे पाता है। लेकिन याद रखें, हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की जब शादी लगी, बोलिएगा सुभान अल्लाह। आप लोग जरा बोलिएगा चाचा सुभान अल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा तुम्हारे निकाह में महर 40 वक़िया चांदी है। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटी फातिमा रो क्यों रही है? अर्ज करती, अब्बा हुजूर आप दुआ कर दें कि मेरी महर के सदक़े में रब ताला आपके गुनहगार उम्मतियों की गुनाहों को माफ़ कर दे, गुनाहों को माफ़ कर दें।
हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खामोश थे। हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते हैं और फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दें, क्योंकि जिसमें फातिमा राजी है उसमें परवरदिगार राजी है। तो महर वाजिब है, उसे इंसान दे नहीं पाता है, लेकिन ये जहेज हराम है, उसे डिमांड करता है, लेता है, चाहे वो हमारे माशरे के गरीब तबके के लोग हों या अमीर तबके के लोग हों, हर एक के घर के लोग इस बीमारी में मुब्तला है। याद रखे, हराम से बचें, हलाल खाने की कोशिश करें। पढ़िए दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या हो गया, माइक ने कैसा कर दिया? अभी भी तो पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस वक्त मिंबर नूर पर शायर इस्लाम हज़रत मुमताज़ रज़ा टांडवी साहब की उल्ला तशरीफ़ फरमा है। मजमा भी अच्छा है, तो बेहतर ये है कि इनको भी मौका दे दिया जाए। और शायर हिंदुस्तान हज़रत असद इकबाल साहब किबला, उनकी भी आमद है। और एक आले रसूल सैयद हज़रत अल्लामा सैयद, क्या हो रहा है, खांसी हो रही है, कुछ जला रहे हैं क्या इर्द गिर्द में? तो बगले में जला दिए हुए, इसीलिए तो ऐसा हो रहा। चलिए, बहरहाल मैं कह रहा हूँ क्या हो गया। बहरहाल मैं इतना देर बोला, एक सादात आले रसूल खतीब, जिनकी तकरीरें हिंदुस्तान से लेकर यूरोप तक लोग सुनते हैं, वो खतीब आज आपके इस बस्ती में जलवा फगन हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद उनकी ज़ियारत भी आप करेंगे और बहुत अच्छी नसीहत आमोज़ तकरीरें उनकी समात करेंगे। मुदल्लल व मुफस्सल तकरीरें होती हैं। हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमा व काबिर उलमा अहले सुन्ना इनकी तकरीर सुनने के बाद इन्हें सराहते हैं। नौजवान हैं, सादात हैं, आले रसूल हैं, और सादात की हमें ताज़ीम व तौक़ीर करनी चाहिए। इसलिए ये दर्स हमें किसी और ने नहीं, बरेली के इमाम अहले सुन्नत ने दिया है। नबी की औलाद हैं, आएंगे, उनकी तकरीरें आप सुनेंगे। और बस मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।